हेलो स्टूडेंट्स। आज हम टेंथ क्लास के एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म देख लेते हैं। क्या होती है? जनरल फॉर्म होती है ax plus by plus c equal to 0 where c is a constant value, a and b are the coefficient of variable x and y। यहाँ पर x और y दो वेरिएबल हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में सबसे पहले हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी कि हमें अगर एक लीनियर इक्वेशन दे दी जाए टू वेरिएबल की तो हम उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, उस इक्वेशन को ग्राफ पे कैसे प्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना? तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया, x + 3y - 6 = 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि दोनों वेरिएबल की डिग्री 1 है। जिसकी डिग्री 1 होती है उसे लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं x एंड y। अब हम इस -6 को इधर लिख लेते हैं +6। अब हम इसमें दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल की अपनी तरफ से कोई भी एक वैल्यू पुट करेंगे। एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन में x = 1 y = 1 पुट करता हूँ तो 3 × 1 इधर x + 3 × 1 = 6, 3 × 1 = 3, इधर जाके माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू 3 आ गई। यानी कि मुझे एक पॉइंट मिल गया, पहला सॉल्यूशन मिल गया कि y अगर मैंने 1 लगाया इस इक्वेशन में तो x की वैल्यू 3 मिल गई। इससे ये हमारा एक सॉल्यूशन भी है और ये हमारा एक पॉइंट भी है। ठीक है, अगर मैं 3 और 1 x की और y की जगह पर यहाँ लगाता हूँ तो = 0 हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और कोई भी पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो वो उसके कोऑर्डिनेट भी कहलाते हैं। यानी कि ये दोनों पॉइंट एक तरह से कोऑर्डिनेट हो गए, क्योंकि हमें ग्राफ पे बनाना है तो ग्राफ पे हम कोऑर्डिनेट पॉइंट करते हैं। पहला पॉइंट हमेशा ग्राफ पे x का होता है कोऑर्डिनेट का और दूसरा पॉइंट y का। तो इस तरीके से हम एक पॉइंट हमने निकाल लिया। इसी तरीके से हम इस इक्वेशन का एक और पॉइंट निकालेंगे। पहली बार में हमने y की वैल्यू 1 पुट की थी। अब इस बार हम y की वैल्यू -1 पुट करते हैं। आप अगर इसको सॉल्व करें तो चाहे तो आप x की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं कोई भी मान के, y की भी कर सकते हैं। हमने यहाँ y की वैल्यू -1 पुट करेंगे। अब तो x + 3 × -1 = 6, 3 × 1 = 3, माइनस का 3, जब इसको इधर लिखेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 9। तो हमें एक दूसरा सॉल्यूशन यानी दूसरा पॉइंट मिल गया 9, -1। जब हमने -1 लगाया तो x की वैल्यू 9 मिल गई। ये दूसरा पॉइंट मिल गया हमें। एक तरह से हम कह सकते हैं दूसरा कोऑर्डिनेट मिल गया उस लाइन का, उस इक्वेशन का। जो लीनियर इक्वेशन थी उसके हमें दो पॉइंट मिल गए। एक पहला पॉइंट या पहला सॉल्यूशन ये मिल गया जिसमें x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट 1 है, और दूसरा पॉइंट हमें ये मिल गया। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए, ये मैंने रफ पे बनाया है, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फेयर में तो हम ग्राफ पेपर का यूज़ करके उसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम में भी अगर आता तो आप ग्राफ पेपर का यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। पहला पॉइंट था हमारा 3, 1। तो 3 x की वैल्यू थी तो x एक्सिस पे 3, ये x एक्सिस, x डैश, y डैश, इधर x प्लस, इधर x माइनस, ऊपर y प्लस, नीचे y माइनस। तो 3 और 1, तो 1 हम ऊपर y की तरफ जाएंगे क्योंकि y पॉजिटिव है। तो ये हमारा पॉइंट है 3, 1। अब हम दूसरा लगाते हैं 9, -1। 9 यहाँ पे आए, -1 नीचे, तो ये जो पॉइंट है 9, -1। इन दोनों पॉइंटों से हम एक स्ट्रेट लाइन मिलाती हुई खींचेंगे और यही जो लाइन है वो x + 3y - 6 = 0 इस इक्वेशन की ये लाइन बन गई।
हम चाहें तो 3 पॉइंट भी निकाल सकते हैं, 4 पॉइंट भी निकाल के लाइन बना सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो पॉइंट हमें निकालने होते हैं किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए, किसी भी इक्वेशन को हम ग्राफ पे बनाने के लिए, वो 2 ही पॉइंट होते हैं। ठीक है, आप चाहें तो 3 भी निकाल के इसको बना सकते हैं। तो यही वो लाइन है, ग्राफिकली हमने इस इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया। यानी कि ये जो इक्वेशन है ये एक लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, और एक और बात है कि इस लाइन पर हम कोई भी पॉइंट अगर लेते हैं, हम इस लाइन पर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, मान लीजिए ये यहाँ पर 2 पर कट कर रही है ये लाइन। ये पॉइंट तो हमने निकाले थे, अगर ये लाइन जहाँ भी कट कर रही है इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट आएंगे, अगर ये 2 है तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,2। एक्स एक्सिस पे तो है नहीं, ये वाई एक्सिस पे। अगर हम इसको भी पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा, यानी ये 0 वैल्यू हो गई, 3 2 जा 6 हो गया, वाई की वैल्यू 6 - 6 0। लेकिन अगर हम इसके ऊपर कोई पॉइंट यहाँ लेते हैं या यहाँ लेते हैं इस लाइन से हटके, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो समझ में आ गया किसी भी इक्वेशन को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और यही हम इस पूरी एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। अब बात आती है कि अगर हमारे पास 2 इक्वेशन हैं और दोनों को हम एक ही ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें, तो ये हमारे सामने 3 कंडीशन हैं। पहली कंडीशन कि जब हम दोनों लाइनों को एक ही ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे पॉइंट निकाल के, तो दोनों लाइन या तो पैरेलल हो सकती हैं आपस में, या फिर वो इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को एक पॉइंट पे, या फिर वो कोइंसिडेंट होंगी। एक नया वर्ड है कोइंसिडेंट, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी, ओवरलैप कर देंगे एक दूसरे को। ठीक है, ढक लेंगी एक दूसरे से। अब इन्हीं तीनों कंडीशन को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, पहले एक इक्वेशन थी पिछले एग्जाम्पल में, इसमें 2 इक्वेशन है। हम दोनों इक्वेशन से 2 पॉइंट निकालेंगे और फिर उनको एक ही ग्राफ पे दोनों इक्वेशंस को ड्रॉ करेंगे। तो पहली इक्वेशन है x + 2y - 4 = 0, x + 2y = 4, इस 4 को इधर लिख दिया। y की वैल्यू मैंने पहले 2 लगाई, तो y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0 आ गई, यानी हमें तो एक पॉइंट मिल गया 0,2। अब हम इसका दूसरा पॉइंट निकालते हैं। इसी इक्वेशन में y = -1 पुट किया, फिर हमने जब सॉल्व किया तो x की वैल्यू 6 आ गई, तो एक पॉइंट मिल गया हमें 6, -1, यानी y की वैल्यू -1 लगाई तो 6 आ गया x की वैल्यू, तो 6, -1। अब हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं। दूसरी इक्वेशन थी हमारी 2x + 4y - 12 = 0, तो 2x + 4y = 12। अब इसमें हम x की जगह 2 लगाते हैं, फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। ठीक है, ये एक पॉइंट आ गया हमारा। जब हमने x2 लगाया तो y भी 2 आ गया, 2,2। अब इस इक्वेशन में x की वैल्यू 4 पुट करते हैं। आपकी ये चॉइस है, आप x की वैल्यू लगाएं चाहे y की, लेकिन ये ध्यान रखना कि वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि जो फ्रैक्शन में ना आए या पॉइंट में ना आए, क्योंकि पॉइंट में या फ्रैक्शन में आती है तो उसको हम ग्राफ पर ड्रॉ करने में दिक्कत होती है। हालांकि ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन फिर भी कभी कभी अप्रॉक्स हमें अंदाज से ड्रॉ करना पड़ता है, ऐसा पॉइंट निकल के आ जाता है। तो कोशिश करिएगा कि पूरी वैल्यू निकल के आए सॉल्व करने पे। तो x की वैल्यू 4, तो 4 2 जा 8 इधर माइनस किया, 4 बचा, 4 का डिवाइड हुआ, y की वैल्यू 1, तो एक पॉइंट आ गया 4,1। जब हमने x 4 लगाया तो y 1 आ गया। अब हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, जैसे अभी पिछले वाले एग्जाम्पल में किया था। अब यहाँ पर 2 इक्वेशन है, दोनों को ड्रॉ करेंगे अलग अलग। तो जो पहली इक्वेशन थी उससे हमारे पॉइंट आए थे, देख लेते हैं, 0,2 एंड 6, -1। तो 0, x की वैल्यू 0, 2 हम यहाँ आ गए, 0,2 हो गया, ये लिखा हुआ है, और 6, -1, 6 और -1 नीचे ये, इससे हमने एक लाइन ड्रॉ की। और दूसरा पॉइंट था हमारा 4,1 एंड 2,2, तो 2,2,
2 इधर एक्स एक्सिस पे, फिर वाई एक्सिस पे 2 इसके सामने, और 4,1 पॉइंट ड्रॉ करना आपको आता है। इससे हमने एक लाइन खींची तो वो इस तरीके से खिंच गई। अब हमें क्लियरली ग्राफ में दिखाई दे रहा है कि दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है ना। पे ये वाली इक्वेशन 2x + 4y - 12 = 0 की है, ये वाली इक्वेशन x + 2y - 4 = 0 की है। तो पहली कंडीशन हमारी कंफर्म हो गई ग्राफ से कि अगर हम दो लीनियर इक्वेशन को, दो वेरिएबल में जो इक्वेशंस हैं उनको अगर हम ड्रॉ करें तो या तो दोनों लाइन पैरेलल होंगी। अब दूसरी कंडीशन आती है इंटरसेक्टिंग वाली। तो यहाँ पर हमने अलग से एक दो इक्वेशन और ले ली दूसरी कंडीशन के लिए। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, दो दो पॉइंट निकालेंगे दोनों इक्वेशन से, और फिर जब हम उसका ग्राफ बनाएंगे तो इस तरीके से आपको लाइन एक दूसरे से एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई देगी। और यही एक ऐसा पॉइंट है जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी आ रहा है और इस लाइन के ऊपर भी आ रहा है। तो ये 4,2 ऐसी वैल्यू है जो हम इसमें पुट करेंगे तब भी इसमें =20 आएगा, और जब इसमें पुट करेंगे तो =0 इसमें आना चाहिए, तो वो =0 आएगा, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग वाली लाइन में जहाँ पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वही उन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है। ऐसे ही तीसरी कंडीशन है, इसमें भी दो इक्वेशंस हैं, दोनों को हमने अलग अलग सॉल्व करके दो दो पॉइंट निकाल लिए हैं। ये पहली इक्वेशन से पॉइंट आ गए और ये हमारे दूसरी इक्वेशन से पॉइंट आ गए। ये पहला पॉइंट निकल के आ गया और ये दूसरा पॉइंट निकल के आ गया, ये वाला, ठीक है। और जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो पहला पॉइंट, पहले दोनों पॉइंट तो ये दोनों हैं, एक ये वाला और एक ये वाला 0,3, और दूसरा पॉइंट भी हम जब ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएंगी। ये वाली इक्वेशन नीचे वाली है 4x + 6y = 18, और ये वाली इक्वेशन के पॉइंट ऊपर वाले हैं, और दोनों को जब हम अलग अलग ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन एक दूसरे के ऊपर आ गई, यानी ये लाइन कोइंसिडेंट हो गई, ठीक है। तो ग्राफिकली आपने समझ लिया कि लाइन पैरेलल भी हो सकती हैं, इंटरसेक्ट भी कर सकती हैं और कोइंसिडेंट भी हो सकती हैं, और ग्राफिकली हम कैसे लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं पहली एक्सरसाइज पे। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको सॉल्व नहीं करना है, केवल इनकी जो हमें स्टेटमेंट दे रखे हैं उनको केवल लीनियर इक्वेशंस में आपको राइट करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब एक पर्सन है जो अपनी बेटी से कहता है कि 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times, मैं 7 गुना था, 7 times था, एज ओल्ड एज यू वर देन, जितनी तब तुम थी। यानी कि उसकी लड़की 7 साल पहले जितनी एज की थी उससे आफ्ताब उसका 7 times था, उसकी एज का, लड़की की एज का, ठीक है। दूसरा क्या कहता है वो, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, मैं जितना तुम हो 3 साल बाद जितना तुम हो जाओगी उससे तुम्हारा तिगुना हो जाऊंगा मैं। दोनों कंडीशन पता चल गई। अब इसको इक्वेशन बनाते हैं। पहले हम दोनों की प्रेजेंट एज मान लेते हैं x और y, क्योंकि दो वेरिएबल वाला चैप्टर है, दोनों की अलग अलग एज ले लेंगे। आफ्ताब की प्रेजेंट एज y ईयर और डॉटर की प्रेजेंट एज y ईयर, एक की x और एक की y। अब पहली कंडीशन देखते हैं। आफ्ताब इधर लिख लिया हमने, डॉटर इधर लिख ली। आफ्ताब की एज x और डॉटर की एज y। अब वो कहता है पहली कंडीशन में 7 years ago, तो 7 साल पहले, तो दोनों में से 7 माइनस कर दिया ब्रैकेट लगा के। 7 साल पहले आफ्ताब अपनी बेटी का 7 times था, तो आफ्ताब 7 times था तो हमने 7 times किसको कर दिया, उसकी लड़की को। अब दोनों कैसे हो गए, इक्वल। अगर ये 10 है और ये 20 है, 20 10 का दुगना है, हम इसको दुगना कर देंगे, दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल। इसलिए आफ्ताब 7 times था तो हमने इसको डॉटर को 7 times कर दिया, दोनों कैसे हो गए, इक्वल। अब इसको सॉल्व करके हम एक इक्वेशन बना लेंगे, ये हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इसकी दूसरी कंडीशन देखते हैं।
दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, आफ्ताब और ड्योटर, आफ्ताब की एज x, ड्योटर की एज y के 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद, तो दोनों में 3 3 प्लस कर दिया, मैं तुम्हारी एज का तिगुना हो जाऊंगा, यानी आफ्ताब तिगुना हो जाएगा, भाई फादर है तो बड़ा होगा तो यही तिगुना होगा, हम किसको तिगुना कर देंगे 3 टाइम्स लड़की का, अब दोनों बराबर हो गए। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करके एक दूसरी इक्वेशन बना देते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गया, जिसमें हमें दोनों ही कंडीशन में 2 इक्वेशन बनानी थी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर इतने रुपीज़। एक कोच है क्रिकेट टीम का, वो 3 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है, टोटल इतने रुपए के। तो हम एक बैट की कॉस्ट x रुपये मान लेते हैं, एक बॉल की कॉस्ट y रुपीज़ मान लेते हैं। अब एक बैट x रुपये का, तो 3 बैट 3x के हो गए, और एक बॉल 6 रुपये की, तो सॉरी y रुपीज़ की एक बॉल, तो 6 बॉल 6y की, और दोनों का प्लस करके कितने रुपए के हो गए टोटल 3900। एक इक्वेशन बन गई। लेटर बाद में क्या हुआ कि फिर उसने एक और बैट खरीदा, अनदर बैट, यानी एक बैट और खरीदा और 3 और बॉल खरीदी। तो एक बैट खरीदा तो x रुपये का, और 3 बॉल, यानी एक बॉल y की तो 3 बॉल 3y की, फिर दोनों मिला के कितने पैसे और दिए उसने 1300। ये हमारी दोनों इक्वेशन सॉल्व हो गई। उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है केवल आपको लीनियर इक्वेशन ड्रॉ करनी है, लीनियर इक्वेशन बनानी है, आपको ड्रॉ करके नहीं दिखाना ग्राफ पे। अब 3 ही क्वेश्चन है, 2 मैंने आप कर दिए, एक तीसरा क्वेश्चन और है, उसको आप ट्राई करिएगा, इक्वेशन बना के देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।